बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल्स का डेली लाइफ में यूजेज के हवाले से। आम तौर पर आप सोचते हैं कि केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, पता नहीं हमें क्यों याद करवाया जाता है। आज हम उन केमिकल्स के बारे में, उन एसिड या बेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कौन सा केमिकल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा एसिड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आज हम उसका यूज़ पढ़ेंगे। सो हम कह सकते हैं दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स आर बेसिस आर केमिकल्स। तो एग्ज़ाम में आपका चैप्टर नंबर 10 से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है। राइट यूजेस ऑफ बेसिस, के बेसिस का इस्तेमाल लिखें। आइए देखते हैं जी। सबसे पहला जो हमारे पास बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसका फार्मूला है सोडियम का Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ इस्तेमाल होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के काम आता है। ये जो घरों में हम कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं या बाथ सोप इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस पढ़ा था उसमें था कि बेस की ये खासियत होती है स्लिपरी टू टच होता है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो स्लिपरी होता है, तो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पर अगर आप घर में भी साबुन बनाना चाहते हैं, वेरी सिंपल, घर में जो भी अवेलेबल आपके पास ऑयल है, जैसे सरसों का तेल होता है हमारे आम तौर पर, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, उसको हीट करें, साबुन बन जाएगा। दूसरे नंबर पे है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का फार्मूला जो होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, CaOH ट्वाइस। क्योंकि यहाँ जो है वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है, इसलिए OH के साथ ट्वाइस आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाने में। किस में? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर ये कपड़े वगैरह जब धोते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है, दाग वगैरह उतारने के लिए। तो कैल्शियम, इसका जो फार्मूला होता है CaOClCl, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये जो हमारा पीने वाला पानी है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, मुख्तलिफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट नेचुरली तौर पर पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं और वो पानी की क्वालिटी को डैमेज करते हैं। उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। आगे हमारा एक वाटर वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो जो वाटर की हार्डनेस होती है, वो जो उसके अंदर एडिशनली कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, वो वाटर को हार्ड बना देते हैं। उसको सही करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, सॉफ्ट से बना यानी पीने के काबिल बनाने के लिए हम उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए उसके अंदर से जो ऑलरेडी मौजूद केमिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जिनके अंदर एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, ज़मीन के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ फसलें सही तरीके से नहीं उग पाती, फसलों की ग्रोथ नहीं होती। कहते हैं जी सेम हो गई है, सेम थोर हो गई है, इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है। बेसिकली उन ज़मीनों के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ऐसी ज़मीनों के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या उससे बनी हुई कोई खाद, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा लेक्स, झीलों के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, जिनकी झील जैसे पानी वाली एक झील होती है। सम टाइम जो बारिश है, ये जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं इनसे धुआं निकलता है, या फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उसके अंदर डिफरेंट जो है केमिकल्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं। वो जब एसिड रेन के साथ मिलते हैं तो रेन को एसिडिक बना देते हैं। वो एसिडिक जो एसिड रेन का पानी है, जब किसी झील में, दरिया में, नहर में पड़ेगा तो वो जो नहर का या झील का जो पानी है वो सारा एसिडिक हो जाता है। आपको पता है जब पानी एसिडिक हो जाए तो पानी के अंदर भी एक लाइफ रहती है, एक्वाटिक लाइफ जिसे हम कहते हैं। पानी के अंदर मुख्तलिफ मछलियाँ, मेंढक, इस तरह के आबी जानवर रहते हैं। इसके अलावा कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो एसिडिक की वजह से उनको भी लॉस पहुंचता है। मिसाल के तौर पर वो किस तरह एसिड रेन का थोड़ा सा मैं हवाला देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर से ये बारिश का पानी आता है, रास्ते से सपोज उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई,
तो क्या बन जाएगा जी, H2CO3। अब ये कार्बनिक एसिड बन गया। जब एसिड बारिश वाले पानी के अंदर कार्बनिक एसिड शामिल हो जाएगा तो वो हम कहेंगे एसिड रेन बन गई। इसी तरह अगर ये बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है, रास्ते में इसको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया NO2, तो ये उसके साथ मिलके क्या बना देता है जी, HNO3। तो इस तरह जो है उस बारिश के पानी के अंदर नाइट्रिक एसिड जब शामिल होता है तो हम कहते हैं ये वाली रेन अब एसिडिक रेन हो गई है। तो ऐसी रेन जब किसी लेक के ऊपर, झील के ऊपर, दरियाओं, समंदरों या ऐसा पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है किसी इलाके में, जैसे हमारे यहाँ चोलिस्तान के अंदर टोबे होते हैं, उनके अंदर अगर ऐसी एसिड रेन हो जाए तो वो पानी ड्रिंकिंग के काबिल नहीं रहता। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का सिंबल K होता है, हाइड्रोक्साइड OH, तो इसका फार्मूला बनेगा KOH। इट इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। ये जो डिफरेंट बैटरीज़ हैं, जैसे UPS वाली बैटरी है या गाड़ियों के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर आपने देखा होगा कि लिक्विड सा होता है, तो वो बेस कुछ अल्कलाइन होती हैं, कुछ एसिडिक वाली होती हैं। तो ये अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो क्या है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का OH, तो फार्मूला बनेगा MgOH ट्वाइस। इट इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। बाज़ औक़ात बंदा खाना खा लेता है तो वो कहता है जी मुझे मेरे मैदे में यहाँ जलन हो रही है, मुझे खट्टे डिकार आते हैं, तो मेरे यहाँ ना बर्निंग फील होती है, चेस्ट बर्निंग हो रही है। एक्चुअली वो मैदे के अंदर जो है एसिडिटी की वजह से होता है। हमारे मैदे में कुदरत की तरफ से एक ख़ास pH मुकर्रर की गई है कि खाना हज़म करने के लिए एसिड ज़रूरी होता है, गैस्ट्रिक एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम कुछ ऐसी खुराक खा लेते हैं, जैसे कोई खट्टी चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑलरेडी एसिड होता है, अचार, कोई चटनी, या कोई जिस तरह हमारे यहाँ ये वो क्या होता है गोलगप्पे वाला पानी, वो जो आप गोलगप्पे वाला पानी पीते हैं वो समझ लें आप एसिड पी रहे हैं। तो उसके साथ या किसी और बीमारी की वजह से लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके स्टमक के अंदर एसिडिटी पैदा हो जाती है, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो बेस इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आम तौर पर जो सिरप होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक सिरप दे देता है, जैसे म्यूकेन है, पेपरामेंट है, तो उसके अंदर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेसिकली बेस होता है। एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है, ऊपर से हम उसमें क्या डालते हैं, बेस। देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, यानी एसिड जो है हमारे स्टमक में मौजूद है, बेस हमने वो दवाई यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला डाला, तो केमिकली क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। साल्ट भी हमें कुछ नहीं कहता, वो हम इस्तेमाल करते हैं, पानी भी हमें कुछ नहीं कहता, तो इस तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जितने भी सिरप होते हैं मैदे की जलन वाले, एक्चुअली उनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए ये केमिकल्स हमारी किस तरह खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा जी इसका जो तीसरा इस्तेमाल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, दूसरा, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। ये शहद की मक्खी जो होती है, बाज़ औक़ात ये डंग मार देती है हमें, आपने देखा कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, पेन होने लग जाता है। एक्चुअली जो शहद की मक्खी होती है उसके डंग में एसिड होता है। क्या होता है, जब वो आपको डंग मारती है, इंजेक्ट करती है, तो एसिड उसके अंदर रिलीज़ कर देती है। एसिड की वजह से हमारी जो हाथ जो है स्वेल हो जाता है, या जिस जगह भी वो लड़े, और पेन होने लग जाती है। तो अगर उस क्योंकि वो एसिड है, उसके अगर आप ऊपर क्या लगा दें, बेस, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। साल्ट भी हमें कुछ नहीं कहता और वाटर भी हमें नुकसानदेह नहीं, हम बल्कि हमारे लिए यूज़फुल है। इस तरह अगर फौरी तौर पर अगर शहद की मक्खी लड़े, उसके ऊपर अगर आप क्या लगा दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगा दें, तो आपको उसकी स्वेलिंग भी नहीं होगी और पेन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है जी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का सिंबल बेटे Al होता है और हाइड्रोक्साइड OH, तो इसका फार्मूला बन गया AlOH थ्राइस। इट इज़ यूज्ड एज अ फोमिंग एजेंट। हाँ जी, ये बड़ा एक अहम लफ्ज़ है जी। फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है किसमें, फायर एक्सटेंक्चर में। पहले तो फायर एक्सटेंक्चर समझ लें, आमतौर आपने मुख्तलिफ अस्पतालों या दफ्तरों में या किसी भी ऑफिस में देखा होगा कि रेड कलर के सिलेंडर से लटके होते हैं, स्पेशली पेट्रोल पंप्स के ऊपर, साथ एक पाइप सी नोजल सी भी लगी होती है, वो फायर एक्सटेंक्चर होते हैं। फायर कहते हैं आग को, एक्सटेंक्चर का मतलब बुझाने वाले।
आग बुझाने वाले आलात होते हैं कि कहीं अगर इमरजेंसी आग लग जाए तो फौरी तौर पर उसको निकाल के, उसकी एक पिन होती है, निकाल के उसको प्रेस करते हैं, उसके अंदर कोई केमिकल होता है जो कि आग बुझाने में मदद देता है। आम तौर पर जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो रेस्क्यू 1112 वाले या फायर ब्रिगेड वाले जब आग बुझाने जाते हैं तो हमारे यहाँ आग की भी क्लासिफिकेशन है। बिजली की आग पानी से नहीं बुझाई जाएगी, ठीक है, लकड़ी की आग पानी से बुझाई जाएगी। इसी तरह अगर पेट्रोल को आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझाई जाती। अगर डायरेक्ट पानी डालें, देखें मिसाल के तौर पर ये एक पेट्रोल का एक टैंक है, इसके अंदर ये पेट्रोल है, उसको आग लगी हुई है, हम पानी डालते हैं, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी पेट्रोल से भारी होता है, पानी जब ऊपर फेंका जाता है पानी उसके नीचे जाके बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है और पेट्रोल और ज़्यादा ऊपर आता है और वो ज़्यादा आग भड़कती है। यानी जितना पानी डालते जाएंगे पेट्रोल को उतनी ज़्यादा आग लगती है। फिर क्या होता है, जो 1122 की या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ उनके अंदर एक पानी का टैंक होता है, उसके साथ एक फोमिंग एजेंट भी होता है। यानी जैसे ये हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका एक टैंक भी होता है। फोमिंग एजेंट का मकसद क्या है, वो ये जो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी के अंदर मिक्स करके फिर उस आग के ऊपर फेंका जाता है। जब पानी के अंदर मिक्स किया जाता है तो ये फोम पैदा करता है, झाग पैदा करता है। मिसाल के तौर पर इस टैंक को आग लगी हुई, हमने वो झाग वाला पानी डाला तो इसके ऊपर इस तरह एक झाग की एक लेयर बन जाती है यूं। अब क्या होता है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और नीचे पेट्रोल है यानी फ्यूल। जब इसके ऊपर वो पूरी एक लेयर बिछ जाती है फोम की यानी झाग की, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती आग को, आग बुझ जाती है। ऐसे ही जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर कंबल डाल दें, जलती हुई चीज़ के ऊपर, या कहते हैं रेत डाल दें, वो रेत डालना या कंबल डालने का पर्पज़ ये होता है कि आग जो जल रही है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो जाए, आग बुझ जाती है, खुद ब खुद बुझ जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ बर्नर जल रहा था, हमने क्या किया, उसका ढक्कन उठाया, उसके ऊपर रखा, हमने कोई फूंक नहीं मारी, कोई उसको फोर्स नहीं किया, हुआ क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, बर्नर बंद हो गया। बिल्कुल इसी तरह तो ये स्पेशली पेट्रोल की आग जो है उसको बुझाने के लिए फोमिंग एजेंट यानी झाग बनाने वाला एजेंट के तौर पर किस में इस्तेमाल होती है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले जो आलात हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड OH। इट इज़ यूज फॉर टू रिमूव द ग्रीस स्टेन फ्राम क्लॉथ। हमारे कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको उतारने के लिए, मैल कुचैल उतारने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल। इसी चीज़ को मुख्तलिफ कंपनीज़ कैश करती हैं, वो उन्होंने